आप अपना बताओ ना आप। अरे यार ऐसे इनसे आप वो डर रहे हो क्या? कि वो बीजेपी के नेता है क्या? प्रवक्ता है ये हाँ ये तो इसलिए इनके सामने नहीं बोल रहे हो क्या? भाई विपक्ष का आदमी मारे भाई। कांग्रेस के टाइम में हम कम से कम 1000 आदमी लगे थे कांग्रेस के टाइम में। अच्छा और कांग्रेस के टाइम का ये है, खुद बोल रहा है ये। मैं कांग्रेस का नहीं और हूँ। मैं भी कांग्रेस का टाइम में लगा था। कोई कांग्रेस ने नौकरी नहीं दी। मैं तो राजस्थान में नौकरी करके आया हूँ अपने दम पर। आप अकेले पड़ गए हो क्या? सब बीजेपी वाले हो गए? मैं अकेला ही बहुत। हाँ हमारी यूनियन में हम कहते थे कि हमें 100 आदमियों की जरूरत नहीं, हमें ठोस आदमी चाहिए, एक भी हो 51 भी हो। गांव वालों की मदद से एक बहुत सुंदर सा मंदिर बन के तैयार है। मंदिर पे ओम नमः शिवाय लिखा है, बाहर लिखा है आई लव सैदपुर, यानी ये इस गांव का नाम है। गांव की ये चौपाल है, बगल में कृष्ण भगवान का मंदिर है और तमाम लोगों के घर हैं। ये जो जगह है सैदपुर, ये है अटेली विधानसभा और ज़िला महेंद्रगढ़, हरियाणा में हम हैं। हरियाणा में हम चुनाव यात्रा में हैं और ये इलाका अपने जो यहाँ से फौजी जाते हैं फौज में, उसके लिए जाना जाता है। महेंद्रगढ़ को अहिरवाल की बेल्ट का एक महत्वपूर्ण ज़िला बताया जाता है। यहाँ पे इस बार दिलचस्प चुनावी मुकाबला है, उस पर बात करेंगे। गांव के लोग हैं, इनसे थोड़ा इस इलाके के बारे में भी जानेंगे। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि अटेली विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती यादव जो है वो मैदान में है। कांग्रेस से जो है वो अनीता यादव है, वो पहले यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। बीएसपी से कैंडिडेट हैं अतर लाल, उनकी भी चर्चा खूब है क्योंकि पिछली बार वो दूसरे नंबर पे रहे थे। चुनाव पे, विधानसभा पे, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन बाबा ये बताइए, मंदिर बहुत सुंदर बना आपके। हाँ हैं? मंदिर बनाया है, अभी बना है ये? अभी एक 20 दिन पहले ही, इसका महीने पहले ही ये पूरा हुआ है। अच्छा अभी अभी बना है। अच्छा, तो ये आपके गांव का नाम सैदपुर है। सैदपुर तो आपके गांव की क्या खासियत है? खासियत बढ़िया है। हाँ, किस चीज़ की पूछो खासियत? माने कि जैसे होता है ना किसी गांव में कि मान लो यहाँ इस गांव की में खेती बड़ी अच्छी होती है, इस गांव में फौजी बहुत अच्छे निकलते हैं। खेती बहुत अच्छी है, फौजी बहुत ज़्यादा निकलते थे। अच्छा अभी अग्निवीर होने से कोई फौज में भर्ती नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल एक बच्चा ही नहीं हुआ। पूछ लो, ये सारे बैठे हैं। क्या नाम बाबा आपका? हैं? क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश प्रधान। प्रधान। तो आपके गांव में जो है ज़्यादातर क्या है, कास्ट कम्युनिकेशन क्या है? यादव, अच्छा, सारे ज़्यादा यादव हैं। और जाति तो ब्राह्मण भी हैं, हरिजन भी हैं, मनियार भी हैं, शामी भी हैं, बैरागी। कितने वोट हैं टोटल गांव में? करीब 1700 के करीब है। 1700 के करीब। और ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा यादव है? सबसे ज़्यादा यादव। आप भी? हाँ। तो ये बताइए, आप जब शुरू कर ही दिए तो आप जब शुरू में अग्निवीर पे बताए, तो अग्निवीर वाला आपके गांव से कितने लोग फौजी बने अग्निवीर से पहले? पहले फौजी तो हमारे गांव में गणपति एक था और अग्निवीर होने से एक भी नहीं है। अच्छा, नहीं है, मैंने कह दिया। और ये जनता बैठी, इनसे पूछ लो, कोई एक भी हुआ हो तो अग्निवीर में। तो लोग अब जा नहीं रहे या फिर हो नहीं रहा उनका? अब अग्निवीर में जा नहीं रहे ना, 4 साल करके ना, फिर आकर क्या करें? तो अभी तो बीजेपी ने घोषणा की है कि हर अग्निवीर को नौकरी देंगे। आप लोग पता ये तो आश्वासन तो क्या क्या देते हैं, हम नहीं मानते इस बात को। अच्छा, नहीं, अग्निवीर की बजाय रेगुलर फौज की भर्ती हो तो हमारे गांव से कम 100 बच्चे जाएंगे। ये ऐसा गांव है जिसके बारे में बताया गया बाहर जब मैं आ रहा था कि बोले कि हर दूसरे गांव में, हर घर में फौजी है, बीएसएफ में या फिर हर पैरामिलिट्री। घर में है, लेकिन अग्निवीर होने से बाद में नहीं है, और हर घर में है फौजी। तो उसमें एक आदमी तो सेलेक्ट होता है 4 में से एक, और सरकार जो है बीजेपी ने वादा किया कि भाई यहाँ हरियाणा के जो होंगे उनको नौकरी देंगे। तो आप लोग को इस पे एतबार नहीं है? इतबार नहीं है। तो आज भी इंद्रजीत बिहाड़ी में क्या है? आज भी क्या गए से बिहाड़ी में अग्निवीर वालों को हरियाणा में नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है उस पर? विश्वास नहीं है है? विश्वास नहीं है ना। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो जो बाबूजी कह रहे थे? ये भी कह तो रहे हैं, सही कह रहे हैं।
अच्छा ये बताओ, आपका क्या नाम चाचा? दिलीप। तो आपके जैसे इलाके में यादव बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। ऐसी बात कर ले मेरे से। अरे अभी सुन लिए, मैं जो बोला वो सुन लिए हैं? अरे डरो मत चाचा, मैं ऐसे थोड़ा हो जाए। अच्छा इससे एक बात बताओ, इससे गोली निकल रही है हैं? इससे गोली निकल रही है? ना निकल रही तो अच्छा ये हैं? मेरा तो नहीं पूछ लो ना, क्या पूछो। अरे तो आप अकेले गांव थोड़ी ना, पूरे गांव में सब लोग हैं, बताएंगे सब लोग हैं? आपका क्या नाम चाचा? वीरों को गवर्नमेंट नौकरी देगी, परमानेंट वादा कर लिया बीजेपी ने। जो भी रिटायर होकर आएगा वहाँ से घर, उसको गारंटी दे गए, गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि हम उनको पक्की नौकरी देंगे। फिर क्या दिक्कत है? नौकरी तो मिल ही रही है उनको। तो आपको उस वादे पर भरोसा है? बीजेपी ने जो वादे किए हैं पूरे किए हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं ना। ये तो कह रहे हैं कि भरोसा है। खर्ची पर्ची की नौकरी मिली है हमारे गांव से अभी, हर पोस्टिंग में लड़के लगे हैं। लगे हैं। हाँ, बिना बिना किसी सिफारिश के घर बैठे। एक भी नहीं हुआ अग्निवीर में, एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। ये गांव पूरा बैठा है, अग्निवीर में एक भी नहीं। होगा ना तो सेलेक्ट होगा। जो फिजिकल में और टेस्ट में पास हुआ है वही तो हुए हैं। जो जाएगा वहाँ वही तो सेलेक्ट होगा। अच्छा वैसे नौकरी सिविल में नौकरियां लगी है ना, अच्छा अभी 7 बच्चे तो अभी लगे हैं हाँ। और पहले भी लगे थे। और घर बैठे नौकरी लगे जिनको किसी पास नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई और नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम शीश राम है। है? क्या कह रहे बाबा जी? हमारे गांव में 41 बच्चे सेलेक्ट हुए इस साल से। अच्छा कोई डी ग्रुप में, कोई किसी महकमा में, कोई किसी महकमा में। 41 हुए हैं, 41 एक इस साल में। इस साल में 41 बच्चे अपने गांव से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल स्वामी है। क्या करते हैं आप? मैं संन्यास ले रखा है। संन्यास ले रखा है, तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं जन्म भूमि भी मेरी सैदपुरी है। यही है। तो संन्यास लेके तो आदमी गाँव छोड़ देता है। गांव कोई छोड़ना जरूरी नहीं है संन्यास में। अच्छा थोड़ा बताइए क्या नियम होते हैं किसका? संन्यास के? संन्यास के अपना मन को कंट्रोल करो, आत्मा को शिथिल रखो। आत्मा में ही परमात्मा बसते हैं। है? और क्या में लगे तो कांग्रेस में लग गया था हम। सारा रोहतक का, भ्यानी का, हिसार का कांग्रेस के तो जाटा नौकरी लगा हुए। ये सारे जाट नेता हैं। सारा रोहतक भर दिया, सारा हिसार भर दिया और सारा भ्यानी भर दी बंसीलाल ने। अब बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ के दक्षिण हरियाणा का लागा तो ये तकलीफ हो रही है कांग्रेस वाला के। ये तकलीफ क्यों हो रही है? चाचा हाँ। कांग्रेस के टाइम में हम कम से कम 1000 आदमी लगे थे कांग्रेस के टाइम में। अच्छा और कांग्रेस के टाइम का ये है, खुद बोल रहा है ये। मैं कांग्रेस का नहीं और हूँ। मैं भी कांग्रेस का टाइम में लगा था। कोई कांग्रेस ने नौकरी नहीं दी। मैं तो राजस्थान में नौकरी करके आया हूँ अपने दम पर। तो ये जो है दम अपने दम पर नौकरी करने वाले हैं बीजेपी में। आप बैठ जो जाइए। नौकरी करी है जिन्होंने अपने दम पर करी है। अच्छा आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तो खड़े खड़े बता दूंगा। अच्छा खड़े खड़े बता दोगे हैं? खड़े खड़े किस विभाग में थे आप? मैं एजुकेशन में था। टीचर थे। हाँ। और आप बाबा? मैं बिजली महकमे में फोरमैन था अच्छा और यूनियन का प्रेसिडेंट। अच्छा हाँ, आप नेता रहे शुरू से? मैं नेता ही रहा हूँ। और सरपंच भी रहे? ना, पंचायत में मैं नहीं आया अच्छा पंचायत में नहीं आए। ना। तो ये बताइए कि आपके यहाँ ज़्यादातर किसका माहौल है? यहाँ अतरलाल का। अतरलाल? अतरलाल हैं? अतरलाल का बसपा से? बसपा से। बसपा इनेलो गठबंधन जी। हाँ, बसपा से अतरलाल का ये दौर यहाँ। अच्छा हाँ, और बीजेपी का? बीजेपी का भी है कुछ मामूली मामूली। मामूली। ये सब हंस क्यों रहे हैं आपकी बात पे? हंसते हैं, हंसेंगे। और कांग्रेस का? कांग्रेस का तो कुछ बिल्कुल ही कम है। कांग्रेस का कम है? हाँ। अच्छा तो इस इलाके में कांग्रेस तो चाट के खा गई 70 साल से। हाँ। देश ने चाट के खा गई, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी। अच्छा हाँ जी, नौकरी लगाई है, जाटों को लगाई है। यहाँ किसी को नौकरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे तो यहाँ से इतने लोग फौज में जाते थे पहले? फौज में जाते हैं वैसे। अच्छा स्थानीय आप राज्य सरकार में कह रहे हो? हाँ जी, राज्य सरकार में किसी को नौकरी आपका क्या नाम है? नहीं। मेरा नाम धर्मपाल सिंह। आप एक्स सरपंच। आप एक्स सरपंच? हाँ जी।
तो सरपंच जी आप लोग के यहाँ जो ज्यादातर किसका जोर चल रहा है? यहाँ ज्यादातर तो इसका कांग्रेस आई का, इसका बीजेपी, बीजेपी है, आप कह रहे हो कांग्रेस का, नहीं बीजेपी का। और चाचा कह रहे हैं कि बसपा का जोर है, हैं? नहीं, तीनों की टक्कर है। बैठ जाओ ना, बैठ बैठ जाओ। बैठ, कोई बात अरे बैठ जाओ, बैठो। हम खड़ा खड़ा बात बोल रहे हैं। अरे तो कभी पाकिस्तान की बात करें, कभी रिजर्वेशन खत्म करने की बात करें। ये राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया था रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। एक वो जो है वो जम्मू कश्मीर में उससे बतला लिया। अब ये जो है पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं दोनों मिलकर ये कांग्रेस। कहाँ आपने सुना कि आरक्षण खत्म करने की बात कही है? ये बात वो अमेरिका में जाके कही उसने, अखबारों में आ रही, रेडियो में आ रही। ये तो राहुल गांधी तो कहते हैं 370 फिर लागू कर देंगे। ये आपने कहाँ सुना? ये टीवी पर इस पे हर जगह सुनते हैं। अच्छा, हाँ 370 35 को फिर लागू कर देंगे। तो उस समय उसने बैठो चाचा, कहाँ जा रहे हो आप? दुकान है जी इसकी। हाँ, बाकी कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। अच्छा अब बैठो तो बैठ, मैं भी बैठ के बात कर लूंगा नहीं ना। बैठ के हम तो खड़े होके बात कर लें, बैठा नहीं। क्यों? घुटनों अच्छा में बैठने में तकलीफ है? तकलीफ है, घुटनों में तकलीफ। नहीं, एक बात बताओ कि जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये गलत लगाया है, अच्छा, बिल्कुल गलत लगाया है। और बीजेपी आरोप अब राहुल गांधी पे लगा रही है, जबकि दोनों के बयान में इस तरीके की स्पष्ट बातें कहीं नहीं कही गई। नहीं जी, राहुल तो गलत बात हमेशा बोलता है, बाहर विदेशों में जाता है, वहाँ भी देश का नाम नीचा कर रहा है। अब आपको जो सरकार की बुराई की उससे उस पे कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल करी है, देश की बुराई करी, सरकार की नहीं की, देश की बुराई करी। तो ऐसे मोदी जी जाते थे तो वो भी भाषण देते थे कि भाई आप पहले जो सरकार में कुछ नहीं हुआ अब हम करेंगे और ये वो। नहीं सरकार वो बात नहीं, इसने तो देश की बुराई की है ना। 370 हटा दी मोदी जी ने। हाँ, क्या 370 हटाई? ये गलत हटाई है। ये तो पूरे देश के हित में है। तो यहाँ देश हित की बातें हैं 370 हटाना। तो अच्छा, पहले इन कांग्रेस वालों ने कभी नहीं सोचे इस 370 के बारे में। अब 370 हटा दी तो इनको तकलीफ हो रही है। ये तो सारे देश के लिए सही है, जम्मू कश्मीर के लिए भी सही है। तो इसका हरियाणा में असर है 370 का अभी भी? पूरे देश में असर होगा, पूरे देश में होगा। तो एक बात बताओ, अगर इतना असर था तो सीटें कम कैसे हो गई बीजेपी की किसकी? लोकसभा में? लोकसभा में सीटें आई हैं, गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की। कम हो गई ना, बहुमत नहीं आया ना। कम हुई है, ये तो उतार चढ़ाव तो पार्टी में आता ही रहता है। अच्छा, कभी कम आ जाए कभी ज्यादा आ जाए। कांग्रेस अयोध्या का मुद्दा उठाए कर वो ले रही थी। जब अयोध्या का काम ही मंदिर ही संपूर्ण बीजेपी ने कर दिया तो फिर मुद्दा ही ना रहा। तो अयोध्या में तो हार गई बीजेपी। कौन सी? वो बीजेपी बेशक हार जाओ अयोध्या से, लेकिन वो भी कोई कारण था। अच्छा, मंदिर बनाया। हाँ नहीं, असली मुद्दा तो अयोध्या का ही था, कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल से? अयोध्या में मंदिर बना दिया था, बीजेपी ने तो अयोध्या को मंदिर बनाया। कांग्रेस तो जी परिवारवाद पार्टी है। पहले कांग्रेस ये जवाहरलाल नेहरू था, मोतीलाल नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी था। अच्छा। फिर ये हो गए, अब ये अपने दूसरे को अच्छा, सारे। ये आपके इलाके का सबसे बड़ा नेता कौन है? हमारे को तो सभी एक है, कोई बड़ा नेता नहीं है। अच्छा, यहाँ तो इस इलाके को कोई चाहे नहीं, ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। ये हरियाणा का थोड़ा सा जो है बाकी जगहों से यहाँ पे कम डेवलपमेंट हुआ है क्या? बिल्कुल कोई पूछता नहीं। यहाँ तहसील हमारा अटेली सबसे पहले बना था, ये इसको उप तहसील का दर्जा नहीं मिला। कनीना मिल गया, महेंद्रगढ़ मिल गया, नंगल चौधरी बन गया, इसको नहीं बनाया। क्यों? यहाँ का कोई नेता नहीं। तो ये बड़े नेता यहाँ से राव इंद्रजीत जो है, राव इंद्रजीत सिंह है, वो वहाँ से दूसरी जगह से चुनाव लड़ा था, अब यहाँ का दूसरा है। अब उनकी बेटी अभी चुनाव लड़ रही है यहाँ से। हाँ तो ये काम करेगी। अब सांसद तो बीजेपी के हैं यहाँ पे। हाँ बीजेपी के सांसद है, हाँ, तो वो क्या करेगा? वो उसने बहुत कुछ किया। अभी आप कह रहे हो कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं गाँव बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, पिछली बार बीजेपी का ही था यहाँ एमएलए, हाँ, उसने कुछ ढिल्ले का काम नहीं किया, एक ढिल्ले का भी। बीजेपी का ही था सीताराम एमएलए, उसने अगर कोई काम किया हो तो ये सारी जनता बैठी है। बीजेपी वाले तो काम करते ही नहीं। हाँ।
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हो कांग्रेस ने तो किया या ना किया, पर बीजेपी वालों का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछली योजना में सीताराम एमएलए था हमारे यहाँ, और उसने एक नया पैसा का काम नहीं किया हमारे गांव के अंदर कोई भी। तो किसी ने काम किया आपके इलाके में? अपने हमारे इलाके में कुछ भी काम होता ही नहीं। होगा तो ये अतरलाल ही करवाएगा कुछ थोड़ा बहुत। ये किसानों का नेता है, गरीब का मसीहा है। हरियाणा में हाईवे बना दिया, दिल्ली से चलते हैं बॉर्डर तक खै खाट उठता जाता है, टाइम ही नहीं लगता। बीजेपी ने एम्स ले दी माजरा में, काम क्यों नहीं हुआ? एम्स आ गया, नारनौल के अंदर मेडिकल कॉलेज आ गया, ये काम क्यों नहीं हुए? ये तो बीजेपी के टाइम के ही काम है। कांग्रेस वालों ने कब मेडिकल कॉलेज खोला था? एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। अब बीजेपी के टाइम में मेडिकल कॉलेज आ गया, एम्स आ गया इधर माजरा में, सुविधाएं तो आई हैं, हाईवे निकल गया। इंद्रजीत की मेहरबानी है जो एम्स और वे मेडिकल बनाने का। अच्छा एक बात बताओ, आप जो है जैसे मैं तो भाई आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, तो ये भी पहले कांग्रेस में ही थे इंद्रजीत? पहले थे तो इन्होंने उसी टाइम छोड़ दिया था इनको। अब जैसे उनकी बेटी चुनाव लड़ रही तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? नहीं, दो बेटा और बाप दो तो है ही, बाकी उनका तो पूरा परिवार ही था। तो इनके भी पिताजी मुख्यमंत्री थे? इनका पूरा परिवार वो था ऊपर से। एक बात बताओ, इनके पिताजी भी तो मुख्यमंत्री थे? सभी तो नहीं थे ना, पहले इसका पिताजी था अकेला। तो क्या है परिवारवाद की परिभाषा क्या है? कितने पीढ़ी हो जाए तब आप मानोगे? भट्टा बैठ गया, वो तो खत्म होने के बाद परिवार खत्म हो गया। राहुल ने अगर पार्टी नहीं बराबर की दो पार्टी रहती, एक बीजेपी एक कांग्रेस, इसने ऐसी पॉलिसी चलाई, ऐसे बयान दिए, ऐसी स्टेटमेंट दी, कांग्रेस का बट्टा बैठता चला गया। नहीं, देश में दो पार्टी होनी चाहिए बराबर की दो पार्टी हो, दोनों पार्टी बढ़िया ढंग से काम करें। जब भी सत्ता में आवे वो पार्टी बढ़िया काम करेगी। और कभी जाके तो अमेरिका में स्टेटमेंट दे दे, कभी जो जम्मू कश्मीर पर स्टेटमेंट दे दे, कभी 3 तलाक पर स्टेटमेंट उल्टा दे दे। तो ये इस तरह की बातें उल्टी जो स्टेटमेंट है वो इनके खुद को छेद रही हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि एमईएस और मेडिकल कॉलेज बना दिया। हमारे अटेली क्षेत्र में अगर एक स्कूल भी बनाया हो तो ये गारंटी है। जिले में मेडिकल कॉलेज एक ही बना है, एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है। सारे हरियाणा में मेडिकल कॉलेज बन गए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं था, वो अब बना दिया। हर जिले में आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। आपका क्या नाम चाचा? अरे यार आप, अच्छा एक बात बताओ, इनके कहने वोट दोगे क्या? ना जी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा लाला राम है? लाला राम है। क्या करते हो? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी। हाँ, इसका जोर है आपके यहाँ? बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का। हाँ, बीजेपी। ज्यादातर गांव बीजेपी सपोर्टर है? हाँ, बीजेपी का ज्यादा। अच्छा। हाँ, गले भी 1200 वोट आई थी बीजेपी का। अच्छा। और कितने वोट है टोटल? टोटल 2150। 2100 में से 1200 बीजेपी को है? बीजेपी का आई थी गले अंचल मीर के में। अच्छा। हाँ। आप लोग? राजेश कुमार। आपका क्या विचार है? विचार यही है, 5 तारीख को ये मतगणना होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और भाग में अच्छा एक बात बताओ चाचा कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर आमने सामने? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों की टक्कर है बराबर की। हाँ। तीनों की टक्कर है बराबर की। कौन? ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी आए। हाँ। पता नहीं कौन सा निकल जाएगा। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। अतरलाल भी कम नहीं है, नुनी आरती भी कम नहीं है, और नुनी यदि है दूसरा है कांग्रेस की। अच्छा। कोई पता नहीं कौन सा निकलेगा। अभी ये तो नुई हमारे यहाँ वो फलाना है, दिखड़ा है, वो है। अभी 20 कौन लग रहा है आपको? हैं? किसका? अभी जैसे 19-20 की लड़ाई होती है तो कौन ज्यादा लग रहा है कि? अभी कुछ नहीं पता, अभी तुरंत ही नहीं पता। हाँ। हमारा भी कोई विचार नहीं किसको देंगे वोट। अभी तय नहीं किया? नहीं, तय नहीं है। क्या सोच के तय करते हैं आप जैसा वोटर जो है वो डिसाइडिंग? देखेंगे आगे चल के क्या हवा है, किस कैंडिडेट की कितनी हवा है, उसके हिसाब से देंगे वोट। अच्छा, कैंडिडेट देखें। बिल्कुल। आप लोग कैसे तय करते हैं चाचा? हैं? भाई मैं तो बता दियो ना। मैं पूछ रहा हूँ जिसे वोट तय करते हो कि वोट दे। अरे डरो मत भाई। गैलरी में कह दियो मगर बीजेपी ने देंगा तो वो दूसरे दिन मंडी में अफवाह फैल गई तो चरना वार भाई कहते हम सम्मान लिखड़वा दो चाचा का तड़के मन निकल जाए। भाई करांगा फैसले भी ना करे अभी ना करे। अच्छा एक बात बताओ, क्या लग रहा है आप लोग को हरियाणा में किसकी सरकार आने वाली है?
हमें अभी नहीं कुछ कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते भाई। अच्छा एक बात है, ये जो महेंद्रगढ़ का इलाका है, ये राजस्थान के बॉर्डर से सटता है, बगल में झुंझुनू और सीकर, अलवर ये ज़िले आ जाते हैं। तो आप लोग के यहाँ वैसे मुद्दे क्या है, पानी वानी है या पानी की समस्या है इधर भी? पानी कोई समस्या पानी 5 बोर चल रहे हैं, गजागज कूद सर, वो जोड़ भरे फुल, अच्छा उजल का जाए से उड़ाता है पानी कोई समस्या नहीं गांव में। अच्छा, तो ये बताइए, पक्का सारा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड देखा जाता है वो यादव बिरादरी का ज़्यादा ट्रेंड होता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, उनका बहुत कोर वोट माना जाता है। यहाँ वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ है, यहाँ उसका उल्टा दिखने को मिलता है, यहाँ बीजेपी के साथ ज़्यादा है। ऐसा क्या वजह है? हरियाणा का कारण ये है कि एक तरफ जाट हैं, अच्छा, कांग्रेस के अब तक जितने भी सीएम बने हैं वो जाट सीएम बने, और बाकी अदर कास्ट हैं वो इन जाटों से एंटी होगी। जब ये जाटवाद चला तो उस समय सारी अदर कास्ट अलग हो गई एक साइड में, अच्छा, सीएम बीजेपी का बन गया। तो ये सारी अदर कास्ट हैं, ये जब खिलाफ हो जाए जब बीजेपी आ जाएगी। और जाट चाहते हैं, 10 साल से जाटों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका कोई आदमी मिल गया नहीं, कोई लड़का नहीं लग गया। और इस क्षेत्र में तो खूब लड़के लगे हैं, अच्छा, नौकरी खूब लगे हैं, घर बैठे लगे हैं, किसी को सिफारिश करने की या पैसे देने की जरूरत नहीं। और वो तो बिना सिफारिश के नौकरी ना लगा करता कांग्रेस में, बैकडोर से नौकरी मिला करती, तो प्रदेश अपॉइंटमेंट दे दिया करता और नौकरी लगा। तो आप क्या नौकरी लोगों लगी को है? तकलीफ क्या करते हो भाई? इधर आना, आप इधर आओ। आप क्या करते हो? ना भाई, हैं? खेती बाड़ी करें, खेती बाड़ी? कितनी खेती है? शीत 2.5 किला। तो आपने कभी कोई नौकरी वोकरी का प्रयास किया या फिर नहीं? मारा तो भाई हिसाब किताब नौकरी का थी कोई नहीं। हाँ, नहीं आता। तो ये जो चाचा कह रहे हैं कि गांव में नौकरी वोकरी लगी है, ये ठीक बात है यार? मार बाबो से ना बेर को ने 4 अग्निवीर सी मार गाँव में। हाँ। मार बाबा थोड़ा बाहर भीतर को बेर कम से। क्या कह रहे हैं कि इनको पता, आप ये कह रहे हैं आपको पता नहीं है? ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है यहाँ पे अग्निवीर लगे हैं? 4 लाख राशि बाबा कौन ला नहीं पता ही नहीं, क्या बताएगा। हैं? अरे उनका अपना मत होगा। अभी ग्रुप डी में कितने बच्चे लगे ये पूछ लो। बीजेपी सरकार में लगी 5 साल में। ग्रुप डी में अभी कितने बच्चे लगे ये पूछ लो गांव अच्छा के। एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे अग्निवीर की कह रहा हूँ, अग्निवीर में एक भी नहीं लगा, हैं? कोई नहीं लगा। अभी भाई आए के ना रूरल गवर्नमेंट की नौकरी करें जब आप क्या करते हो चाचा? हैं? अरे यार करते क्या हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो हमने खेती बाड़ी है, क्या है? खेती बाड़ी है, किस चीज़ की करते हैं? हैं? किस चीज़ की खेती होती है आपके इलाके में ज़्यादा? बाजरा की, सरसों की, गेहूँ की। अच्छा, कैसी हो रही खेती? बढ़िया हो रही है, बढ़िया है। पानी वानी? पानी बढ़िया है। हाँ। तो नेता उता आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने? हम इसे हाँ। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? अच्छा, बीजेपी का काम आपको पसंद है? हाँ। तो बाबा जी आप पुराने बीजेपी वाले हो या फिर? बिल्कुल पुराने बीजेपी के। हाँ हैं? और आप हैं? तो कांग्रेस। अरे यार अब वो कट्टर बीजेपी है। आप अपना बताओ ना आप। अरे यार ऐसे इनसे आप वो डर रहे हो क्या? हैं? आप इन लोगों से क्या थोड़ा डर रहे हो, ज्यादा बोल रहे हैं? डरना लग गया, मतलब कैसा वाला कोई भी। हाँ, पर कैमरा को डर लग गया। हैं? कैमरा को डर लग गया। कैमरा? अरे आप क्या करते हो आप? मैं तो कुछ नहीं भाई, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ। तो कैमरे से क्यों डर लग रहा है आपको? वो बताएंगे। अच्छा ये आपने थोड़ा अरे वो बीजेपी के नेता है क्या? प्रवक्ता है ये? हाँ ये तो इसलिए इनके सामने नहीं बोल रहे हो क्या? भाई विपक्ष का आदमी मारे भाई। अच्छा आप विपक्ष में हो इनके? ये आप दबाव बना रहे हो यहाँ? ना भाई साहब कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार का भी, पूरे गांव में कोई दबाव। आप बीजेपी जुड़े हुए हैं क्या? आज बिल्कुल तभी आप जो है इतना बीजेपी की वही कर रहे हैं। आप भी बीजेपी जुड़े हैं? हम तो पहले कांग्रेस के थे। अच्छा। अभी बीजेपी के हैं। तो आप राव साहब के साथ घूम रहे हो क्या? नहीं किसी के साथ नहीं घूमते, अपने घर रहते। नहीं मैं उनके जैसे, वो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए। नहीं पहले अतरलाल के दिए हमने। हाँ। पिछली बार अतरलाल चुनाव लड़ा था, वो अतरलाल को वोट दिए। तो आप नेता हो कांग्रेस? ना भाई कोई नेता कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता है। हैं?
गाड़ी लगा रखी है इसने देखो ये कार्यकर्ता हो, हाँ तब आप तो भाई देखो अपनी पार्टी को जिताओगे, आम आदमी से बात करें। अपनी पार्टी को जिताएगा कोई भी हो। नहीं, आप क्या लग रहा है आपके इलाके में किस बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? बीजेपी की बन सकती है, बढ़ेगी बीजेपी की। आप किधर वाले हो? ये पंडित आदमी तो बीजेपी का ही होगा, न डर का है बीजेपी का, बीजेपी का। नहीं, इनके दबाव में आ गए आप। अभी आप कांग्रेस कह रहे थे, अभी आप कांग्रेस कह रहे थे, इन लोगों ने आपको घेर रखा है। डर नहीं है किसी का भी, डर नहीं। अच्छा ये चबूत बीजेपी के आज से नहीं, शुरू से ही कट्टर बीजेपी। यहाँ कोई दबाव नहीं किसी का भी। अरे आप लोग शुरू से बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी अब 10 साल से जीतना शुरू हुई है। हम तो हमेशा बीजेपी को वोट दिया, हारे या जीते, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बीजेपी एक बात बताओ आप लोग, जैसे ये आपको आपका क्या नाम है? मेरा विद्यानंद है। विद्या जी, क्या करते हैं आप? बस खेती बाड़ी करता हूँ। कैसी है खेती यहाँ पे? बढ़िया है जी खेती। हाँ। अभी तक जी 10 साल के अंदर हमारे गांव से 50 बच्चे लगे हैं बीजेपी सरकार में। उससे पहले 10 साल कांग्रेस कर गई, उसमें 1-2 बच्चे लगे थे और वो भी पैसे देते लगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक्चुअल में बात बता रहा है। पहले थे कांग्रेस के टाइम आपके 2 बच्चे उसमें लगे हैं, बीजेपी सरकार में लगे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? इसी गांव से हो आप भी? हैं? इसी गांव से हो? इसी गाँव से। बड़ा बढ़िया कुर्ता सिलवाए हो आप हैं? आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, रिटायरमेंट हूँ सीआरपीएफ। किससे? सीआरपीएफ से? हाँ, तो आप सीआरपीएफ में कहाँ कहाँ रहे? पूरा इंडिया में घूम रहा मैं तो। अच्छा, वो सब जगह कश्मीर उश्मीर में पोस्टिंग है? इसमें खूब 4 साल तक। अच्छा, तो ये जो इलाका है आपका, फौज में जाने के लिए, यहाँ इतने लड़के फौज में कैसे जाते हैं? मतलब क्या प्रेरणा रहे यहाँ के लोगों को? यहाँ देशभक्ति के बसे भरे हुए हैं बच्चे। अच्छा, तो शुरू से ही जा रहे हैं यहाँ पे? शुरू से ही जा रहे हैं। अच्छा, देशभक्ति का बहुत शौकीन है सब बच्चे। हाँ, तो अभी जैसे अग्निवीर आ गया, तो उस पर आप क्या सोचते हैं, अग्निवीर के मसले पे? अग्निवीर का मसला गवर्नमेंट ने भी करा, किसी को बिगर सर्विस नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो उस पर आप लोग को भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अब कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, 2 लाख नौकरी और पेंशन बुजुर्गों को, ये तमाम चीज़ों का, और 60 साल तक कांग्रेस रही है। जब कहाँ गई थी कांग्रेस? 60 साल में नहीं कर सही थी, वही 5 साल में कर देगी। 60 साल में कोई वादा नहीं करा तो कर देगी पूरा। अच्छा, मेरा तो यही विचार है। तो ये दक्षिणी हरियाणा में जो है मजबूत गढ़ है बीजेपी का यहाँ पे। बिल्कुल मजबूत गढ़ है। यहाँ पे पिछली बार जैसे 11 में से 8 सीटें जीती थी, तो इस बार कुछ कम ज़्यादा लग रहा है या फिर वैसे ही रहेगा? कम ज़्यादा का तो पता नहीं है कि यहाँ से तो जीतेगी कांग्रेस, ये बीजेपी। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम धर्मवीर है। क्या करते हैं धर्मवीर जी? मैं स्कूल डिपार्टमेंट में एजुकेशन करने लग रहा हूँ। सरकारी? तो आपसे तो क्या ही पूछें, आप सरकारी आदमी हो जो है, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई व्यवस्था ठीक है? ना बढ़िया चल रही है सर। हाँ, बढ़िया चल ये बड़ा अच्छा लगा हमको आपके गांव में आके, बढ़िया एकदम। इसको रही तो प्रोग्रेस हुई है पिछले 10 साल में भी। ऐसे तो गांव के सामने दिख भी रही है, ऐसे तो कोई बताने वाली बात भी नहीं है। तो ये जैसे जो ऐसा चौपाल बना हुआ है, ये ग्राम समाज की जमीन होगी ना? ये इस गांव की ज़मीन है और गांव बसा ना जब से ये इतनी चौपाल छोड़ी गई थी, और इसको डेवलपमेंट करके अब की बार सरपंच साहब ने इसको रेनोवेशन करा के और बढ़िया काम करा है इन्होंने। तो ये आप लोग के यहाँ अच्छा लगा देख करके? बढ़िया, अच्छा दाम बढ़िया। और मकान आपके यहाँ बड़े मजबूत पक्के बढ़िया मकान है? पक्का मकान है, किसी का कोई कच्चा मकान नहीं है यहाँ पे। अरे एक बात बताइए कि यहाँ से जैसे सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी और बसपा बता रहे थे, जेजेपी से भी आयुषी, क्या नाम उनका, आरुषि नाम है ना, आयुषी, वो राव नरवीर के परिवार से हैं, तो उनका कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है यहाँ, कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ 3 का ही। 3 है। एक बार थोड़ा हमको ये समझा दीजिए कि जैसे आप जो बता रहे थे अभी कि जो है कि जाट लोगों के ज़्यादा सीएम बने, तो यहाँ क्या जातियों का अपना टसन रहता है क्या? बिल्कुल है ये तो। अच्छा, भाई जातियों को तो अपना तो टसन है ही है। जो जो अपने अपने के पक्ष करते हैं, सब पक्ष तो सब अपने अपने करते हैं। जाट बना, हुड्डा बने कई साल, किलोई में, रोहतक में, सोनीपत में,
एक भी लड़का बेरोजगार नहीं है, सारे लगे हुए हैं। अब ये 10 साल में तकलीफ हो गई, क्यों एक भी नौकरी नहीं लगी। और दक्षिणी हरियाणा का तो कोई लगा ही नहीं। अब दक्षिणी हरियाणा का लग गए इस 10 साल में, भाई किसी काम में कम लग गए, किसी में ज़्यादा लग गए, लेकिन लगे तो सही। तो लग गए तो उनको तकलीफ हो रही है। अभी ये जो है क्यों लग गए, तो ये अपने अपने का सब करते हैं, पक्षपात तो सभी करते हैं अपने का, वो अपनों का करते हैं। यहाँ से कोई सीएम, आपके इलाके से भी तो सीएम रहे, वीरेंद्र सिंह भी रहे। वीरेंद्र सिंह ने 6 महीना ना टिकन दियो हनी जाटा, 6 महीना ना टिकन दिया। 6 महीने में उसने क्या, वो तो जोड़ तोड़ में लगे आ रहा है, कभी उसको मनाया, कभी वो भाग गया, उसको मनाया, वो भाग गया। अब ये तो टिकन ना दे ना। तो ये तो शाम से आपके भिवानी से भी तो रहे सीएम, दक्षिणी हरियाणा में आता है वो भी। कौन? ये आपके बंसीलाल। बंसीलाल भी तो जाट था, वो जाट नहीं था। उन्हें तो खुलेआम स्टेटमेंट दे दी थी, जिसको पंच मारना नहीं आता उसको पाड़ना लगा दो। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पंच नहीं मार सकता है, तो उसको टिकट पाड़ने में लगा दो ना इंस्पेक्टर। उसको पंच थोड़ी मारना, उसको पाड़नी है, पाड़ने में लगा दो। तो यहाँ इस क्षेत्र के तो बच्चे पढ़े लिखे हैं सारे, अब पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, जिसका कारण ये है कि सारे नौकरी लगे, सबने टेस्ट पास किए हैं। अभी लगाए कुछ इसने तो आप अच्छा ये बताइए, खट्टर जब इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उनको क्यों हटाया गया? वो पूरा 5 साल हो गए थे उसको, अभी तो उसको केंद्र में ले लिया और दूसरा सैनी साहब को बढ़ा दिया उन्होंने। आप तो अपनी पार्टी के बताओगे, हम तो देखो जिसे पता चल जाता है पक्के पार्टी वाले हैं उनसे कम बात करता हूँ, आम पब्लिक ज्यादा बात करता है। कोई पार्टी बाजी नहीं है। पार्टी का कौन सा मेरे को लग रहा है। क्या करते हो वैसे, करते क्या हो आप? मेरे पास तो गाड़ी है। तो आप गाड़ी चलती है आपकी? हाँ। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। किराए पे चलवाते हो या फिर प्रचार में दे देते हो? किराया लेते हैं। अच्छा, और तो कितनी गाड़ियाँ हैं? एक ही अपने पास। एक ही, उसी से चल जाता है घर? हाँ चल जाता है आराम से। हाँ। है बीजेपी की उसमें लगा रखी है, ऐड के लिए लगा रखी इसने गाड़ी बीजेपी के, सब नोट छाप। आप बिल्कुल लगा है जी, मेरा लड़का अभी आईटीबीपी में लगा है और बिल्कुल एक पैसा किसी को रिश्वत नहीं दी। बिल्कुल तो केंद्र सरकार की नौकरी है ना आईटीबीपी तो। हाँ, गवर्नमेंट तो वही है। लेकिन चौटाले के राज में और इसके में कांग्रेस के राज में लोगों ने जिसने पैसे दिए हैं उनके बच्चे लगे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे एक भी नहीं लगे। सब जितने भी ठस बच्चे थे सारे वो लगे हैं, पैसे दिए हैं और वो भर्ती हुए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग कह रहे हो कि नौकरी में सुधार हुआ? बिल्कुल। आप क्या सोचते हो चाचा? भैया बिल्कुल ये जो मास्टर ने कहा वो बात है। बीजेपी सरकार में नौकरियां मिली हैं बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची। योग्य बच्चे कोई पीछे नहीं, योग्य बच्चे आगे जा रहे हैं। और सरकारें थी उसमें पैसा दे दे के सरकार भर्ती करती थी, उनमें कोई हम जैसे गरीबों का कोई बच्चा लगता ही नहीं था। यही है हमारा भी विचार। इस वजह से आप ये इधर जा। हाँ बिल्कुल इधर है। जो हमारी नहरें थी ना, ये इन पहले कांग्रेस या ये मुख्यमंत्री जाट थे ना, इन्होंने हमारी नहरों में पानी नहीं दिया, सूखी नहरें पड़ी थी और अभी भरी चल रही है। तो आपको कांग्रेस से दिक्कत है या जाट मुख्यमंत्री से? नहीं, पीछे की सरकारों से। पीछे की जो सरकार है ना, जो पीछे सरकार थी 10 साल पहले, हुड्डा बनया, बंसीलाल बनया, बदनलाल बनया। देखो बरसात के टाइम में उधर जब पानी ज्यादा होता है, जब तो नहरों में पानी आता है, और हमारी फसल के सीजन के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। ये बकवास मारते हैं कि नहरों में भरी आती है। देखो चाचा एक बात बताओ, चाचा आप अकेले पड़ गए क्या? सब बीजेपी वाले हो गए? मैं अकेला ही बहुत। हाँ, हमारी यूनियन में हम कहते थे कि हमें 100 आदमियों की जरूरत नहीं, हमें ठोस आदमी चाहिए, एक भी हो 51 भी हो, एक आदमी बहुत है। भाई साहब एक बात सुननी पड़ेगी। ये बाबा ये बात झूठ कह रहा है। ये बाबा तो स्वयं नहर से खेती कर रहा है, 12 महीने 2 साल होगी नहर के ऊपर से काम कर रहा है। कोई नहीं वहाँ पे। यार आप सब लोग मिल के उनके ऊपर चढ़ो मत। मैं कहता हूँ कुएं से मैं मोल लेता हूँ पानी, कुएं से पानी करता हूँ। कौन कहता है मेरे पास कुआं नहीं है? मेरे पास इंजन लगा रखा है और इंजन से पानी लेता है। यार देखो, अब वो अपनी बात तो कहेंगे ना, नहीं तो कह रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं क्या वो? तो बात क्या वो अपनी बात करेंगे ही ना। हाँ मैं कहता हूँ अब आ रही है भरी, अब तो पानी 15 दिन आओ से 15 दिन आओ बाबू को से भाई कंटिन्यू चालनी चाहे। हां बाबा 24 घंटे। क्या नाम है आपका? इतना तो पानी नहीं है। अंकित, क्या करते हो अंकित आप? खेती बाड़ी भाई। अच्छा,
तो आप लोग जो है नौकरी वोकरी या फिर रोजगार या फिर अपने बिजनेस के लिए कभी प्लान किया? भाई बिजनेस खातर तो पैसा आना चाहिए ना। और सर्विस के लिए सर्विस ना मिली भाई। ट्राई किया कभी? हाँ हाँ ट्राई करी थी। किसमें? काफ़ी अपनी एंड में भी ये सब है कि मतलब फौज फलडा में। तो अग्निवीर पे आप क्या सोचते हो? अग्निवीर का भाई लग गया जी, मेरे तो खुद एक मौसी को लड़को लग गया था अभी। नहीं, इस योजना पे आप क्या सोचते हो? भाई हमारी सोच कुछ भी कौन ठीक से बाढ़ का नौकरी मिले से बहुत बढ़िया से है ना। तुम 4 साल में किमी तो कमा के लाऊंगा वे, नू तो को ना ठाली डोल लूंगा 4 साल के बाद का और न मौका मिल जाएगा वे भी कमा लेंगे। अभी अग्निवीर पे सरकार ने एक और मैनिफेस्टो जारी किया है कि जो अग्निवीर लगे हैं उनको हरियाणा सरकार आते ही नौकरी देगी हरियाणा में। ये अभी बीजेपी ने ये घोषणा करी है। अभी एक चार था सक्सेना हमारे टाइम में, वो कहा करता पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी फेलोज एट डर्टी स्टेजेस। तो भाई हम तो पॉलिटिक्स से नहीं आ रहा, अपनी मर्जी को वोट से भाई टप दे गए। हाँ राम राम चैन चैन। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है ना। ये सब गुंडा से एक भी भलो को पॉलिटिक्स में जो आदमी से ना सब बदमाश चोर हैं, और दूसरा की जेब काट कर अपनी भरे मेरे ना पूछ रहे सारी बात। आपका क्या नाम चाचा? हैं ब्रजलाल डॉक्टर, आप जो एकदम दब नहीं रहे, थोड़ा बीड़ी नीचे रखो, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। हैं बच्चे क्या सीखेंगे देखेंगे तो? हाँ। क्या करते ऐसा हैं? है भैया, मैं तो रिटायर्ड हूँ, हेल्थ इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ। यार अब उनको बताने दो ना, आप भी सब बता दो कि यार आप अपनी पार्टी का प्रचार करो, ठीक है, उनको प्रभावित मत करो। पार्टी पोटी में भारी कोई ना, एक वोट से हो गए यहाँ चुपचाप राम राम से। तो आपकी पत्नी भी तो आपके कहने पे देंगी क्या? वो अपने मन से देती ना वो अपना मन से देगी, मैं अपना मन से दूंगा यार, वो की मर्जी से मैं कैसे रोकूं भाई। ये ठीक है, मैं यही जानना चाहता था कि आप दिलवाते हो कि नहीं? ना कोई दबाव नहीं। हाँ वो अपनी मर्जी की मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हाँ, तो आप उनसे पूछ के चलते हो कि नहीं चलते हो कि ये करना है? भाई घर गृहस्थी के विचार तो मिलते हैं हमारे, हाँ और वोटा की अलग अलग लड़ाई से। हाँ हाँ, समझ अलग अलग लड़ाई है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो वोटा की कोई घबराजी कोई घबराजी। तो काकी का क्या सोचना है? हैं काकी क्या सोचती है? भाई उसके अपने विचार है, वो उससे पूछो। हाँ मैं अपनी बता सकता हूँ। तो ऐसा तो ना होता कि जब मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो आज जो है शाम का खाना बंद? ना ऐसी बात नहीं ना। बुढ़ापा में तो प्रेम बढ़ता है, बढ़ जाए? बढ़ता है बिल्कुल। अच्छा, कितने बरस हो गए आपकी शादी को? शादी को तो भाई 54-55 साल हो गए। हाँ 68 में शादी हुई थी। हाँ। कितने बच्चे हैं? 4। तो अभी यहाँ गांव में कौन कौन है? दोनों में अभी भी हम तो आप दोनों बच्चे अपने एडजस्ट हैं। तो अब बुढ़ापे में जो है प्यार बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल। ये तो 1.5 साल शुरू में 1.5 साल आखिर में हमारे डॉक्टर कहा करते हैं। 1.5 साल स्वरूप का और 1.5 साल आखिरी का, यही वीर मत के कामयाबों से, बाकी तो घास सी कटे से। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसी में मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। हाँ शुरू मेरे पीछे भाई कोई सारा नहीं है। हाँ, क्या बात तो है? मियाँ बीवी एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये है। क्या बात और राजनीति तो भाई हम तो राजनीति हैं दूर, हम तो अपने वोट आयो। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इतनी ज़रूरी बात बताए, हमें अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जैसे आप लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, कई बार खाना वाना अच्छा बन जाए, हाँ। काकी घुमाने उमाने ले जाते हैं कहीं? हाँ बिल्कुल। टूर तो साल में एक तो जरूरी है। हाँ, मैं तो के घुमा के बाढ़ के साथ चली जाए। कहाँ जाते हैं? कहीं भी धार्मिक स्थल पे चली जाती है। मंदिर वंदिर जो है, हाँ दर्शन वर्शन कराए? हाँ, हरिद्वार उर्दूर। मैं तो अलग हूँ। अच्छा, वो बच्चों के साथ ही जाती है। और फिल्म उलम देखते हैं? फिल्म देखते हैं? ना फिल्म नहीं देखते। कैसे मनोरंजन होता है फिर आपका? मनोरंजन टीवी में समाचार सुन दे और नाटक देख लेना। हाँ, बस। क्या समाचार देखते हैं? समाचार ये जो आते हैं, समाचार तो सब झूठा रहा से, ये फोन खोल के देख लो, हमें सब प्योर झूठ। अच्छा, प्योर झूठ आती है। जो फोन में जो आवे समाचार बोगस, और कोई मीडिया है वो भी भाई बिके हुए से। जब मारना पूछ रहे तो सीधी ये गीत गाँव से जन पैसा दे दिया उनका गीत गाँव जैसे चावे बागड़े उनका गाँव गीत, एक देसी कहावत हमारे यहाँ। तो ये मीडिया की ये आप लोगों के दिमाग में ये छवि बन गई है? छवि को ना मतलब चैनल बिके हुए हैं। अच्छा, आप टीवी खोल लो और उसमें पता चल जाएगा आपको और भाई क्या हो रहा है। सच्चाई तो ये है, अब भाई ये गुप्त इलेक्शन है, सब अपना वोट पर्दे में डाल के आते हैं, ठीक है।
भाई कौन जीते कौन हारे तो ईश्वर जानता है। हाँ। ठीक है ना। हाँ यहाँ से पूरे भाई मुकाबले तीन टक्कर से। अच्छा, यहाँ। तीनों में। हाँ तीनों। अब पूरे हरियाणा में आप लोग के आसपास तो समाचार मिलता होगा, रिश्तेदारी को ना बेरबा हमने तो अटेली को बेरो। अच्छा। हाँ हरियाणा बार हम कम समाचार सुनो। अच्छा ये बताओ चाचा, ये तो चलो ठीक हो गई, थोड़ा सामाजिक बात भी बताइए कि आपके यहाँ जैसे शादी वादी लड़कों की हो रही है ठीक से? हाँ, शादी तो जो नौकरी लग जाए उनकी तो हो ही जाए। हाँ। बाकी कुछ बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं पाए, नौकरी नहीं लग पाए, वो जो है कुछ एक बच्चे हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है। बाकी तो चल रहा है काम। तो आप लोग में शादियाँ किधर होती हैं, मतलब? हमारे क्षेत्र में पूरा ये दक्षिणी हरियाणा, इधर राजस्थान से साथ लगता हुआ अलवर जिला, ये हैरों के जो जितने भी एरिया है तकरीबन हमारी हैरों के हैरों में शादियाँ होती हैं। और यूपी में होती हैं? यूपी से भी कुछ एक शादियाँ कर रहे हैं, यूपी से भी कर रहे हैं। पहले क्या था कि ये जो यूपी के यादव थे ना, ये कुछ अलग टाइप के थे। अच्छा। हरियाणा वालों को कुछ अलग टाइप का मानते थे। अब पता चला है अखिलेश केर, लल्लू केर, उनके आने से कि भाई ये भी यादव हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस वंश से हैं। तो अब थोड़ा सा उनसे भी लिंक बन गया, यूपी से भी हो गया, बिहार से भी हो गया। अब वहाँ भी पहचान होगी कि यादव भी कोई है कम्युनिटी। पहले हरियाणा में ही यादव माने जाते थे। तो आपको क्या लगता था कि हरियाणा में ही यादव हैं? अब पहले वो अपने आप को शो नहीं करते थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को इतने हाई लेवल पे लाकर वो शो करें। अच्छा। जब ये सेंटर में यादव मंत्री बने, राव वीरेंद्र सिंह मंत्री बना, तो उस समय भाइयों की तो पहचान हो गई हरियाणा में तो कि ये जो है इस यदुवंशी हैं, इस कम्युनिटी से हैं। और उनके जो है धीरे धीरे, पहले नहीं था, इतना नहीं था जितना आज है। अखिलेश के आने के बाद, मुलायम सिंह के आने के बाद, यहाँ वहाँ से मुलायम सिंह से आने से ये जो है यादवों का बोलबाला चला है। तो आप लोग अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, हमारी कम्युनिटी का नेता है, बढ़िया है। तो यहाँ उनका प्रभाव है, इनको लोग मानते हैं? नहीं, यहाँ प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अपने अपने क्षेत्र की बातें, वो उनका वहाँ प्रभाव है, यहाँ का के नेताओं का यहाँ प्रभाव है। तो और तेजस्वी यादव? योगी जैसा सीएम अगर कहीं जाता है तो वो अपनी बातों की छाप छोड़ते हैं, कहीं भी जाए देश में। योगी तो एक ऐसा सीएम है कि वो तो कहीं भी जाएगा तो अपनी बातों की छाप छोड़ेगा। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो आप यूपी में हो, तो आप किसको सीएम चाहोगे, अखिलेश यादव को, योगी को? योगी को। अच्छा। योगी जैसा सीएम नहीं, आतंक फैलाया करते, वहाँ तो ठेका उठा करता क्षेत्र का। अब मैं ठेकेदार उस क्षेत्र का, मैं वोट डलवा दूंगा सारे। अब वो सारे वो जो है ओम नमः शिवाय वो योगी कहता है ना, अब जो है सबकी जो है छुट्टी कर दी हमने। और वो अभी आया था कुरुक्षेत्र में पीछे लोकसभा के चुनाव में, उस समय भी उसने बात कही थी कि ये जो जितने भी बदमाश हैं, आतंक फैला रहे हैं, इन सबको मेरे पास घाल तो मैं छुट्टी कर दूंगा इनकी। अच्छा, एक बात, जैसे आप अखिलेश यादव की आप कह रहे थे कि वो अच्छे नेता हैं आपकी कम्युनिटी नेता के? तो है ही बढ़िया, नेता तो बढ़िया है, वो तो बढ़िया ही रहेगा। तो वो तो ठीक है, वो- राहुल गांधी के साथ हैं आप, राहुल गांधी की जो है। अब वो देखो कोई न कोई कहीं न कहीं तो जाएगा, जिसके जहाँ विचार मिलते हैं, जिससे जहाँ बात बनती है। अब बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं कर पाई, लोकसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं कर पाई, तो इन्होंने अपना गठजोड़ बनाने की कोशिश। हरियाणा में तो कांग्रेस ने किया ना, हरियाणा में तो 5 सीटें आई। तो हरियाणा में तो कोई और पार्टी का जोर है नहीं ना, बाकी जगह हरियाणा में तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं। क्यों, ये जेजेपी इनेलो? ये तो इनकी कहाँ है, एमएलए कहाँ है? एमएलए तो नहीं है ना। अच्छा। यूँ क्या है कि भाई एक आध सीट कोई आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो मुकाबला तो सीधा बीजेपी और कांग्रेस में हो रहा है। और यूपी में चले जाओ, वहाँ एक समाजवादी पार्टी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, बीजेपी आ गई, 3 पार्टियाँ हो गई। फिर कहीं जो आ जाए, बिहार में चले जाओ, वहाँ भी 3 पार्टियाँ मुकाबले की हो गई। तो इस तरह से तो लोकल पार्टियाँ जहाँ लोकल हैं अलग अलग वो हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में 2 ही पार्टी मेन है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। चलिए, तो यहाँ हम गांव में आए, लोगों से बातचीत की, अलग अलग विचार के लोग मिले। ज़्यादातर यहाँ पे बीजेपी के समर्थक हैं। और ये जो दक्षिणी हरियाणा है, यहाँ बीजेपी का पिछले 2 चुनाव से गढ़ के हरियाणा ने तो 2 बार सीएम बनाया बीजेपी का। 2 बार सीएम बनने का मुख्य कारण यही है दक्षिणी हरियाणा। दक्षिणी हरियाणा ने जिसको सीएम बनाया, बीजेपी को 2 योजना में सीएम बना दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से बीजेपी के एमएलए ज़्यादा जीते।
तो यहाँ से जैसे ये महेंद्रगढ़ जिला है, यहाँ 4 विधानसभा हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। पिछली बार 3 विधानसभा बीजेपी जीती थी। यार नहीं, अब ये दक्षिणी हरियाणा की नहीं, जिले की बात, विधानसभा मान दक्षिणी हरियाणा में तो 13 विधानसभाएं सीएम बनाएंगे। तो पिछली बार जैसे इस जिले में 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक राव दान सिंह हैं जो महेंद्रगढ़ से जीत के आए थे। ऐसे रेवाड़ी में जो है सीटें हैं, तो वहाँ 1 सीट जीती कांग्रेस ने। ज़्यादातर सीटें बीजेपी को गुड़गांव से, यहाँ महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, ये जो अहिरवाल की बेल्ट बताई जाती है, यहाँ से खूब सारे नंबर आए। 2014 में 11 की 11 सीटें मिली थी। इस बार जो है चुनाव की कशमकश हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम हर इलाके में जाएं, क्योंकि हरियाणा भी अपने आप में बहुत डाइवर्स है। हर तरफ आपको अलग अलग तरीके की बात सुनने को मिलती है, हर तरफ वोट अलग अलग है, और जातियों का भी एक खेल है जो चाचा जो समझा रहे थे, वो भी अपना एक यहाँ पे मुद्दा है, उस पर भी चुनाव होता है, ये समझ में आ रहा है हरियाणा में आकर के। पूरे देश की निगाह है। और इस समय हरियाणा चुनाव पे निगाह तो सबकी है ही। हम लोग और जगहों पे घूमेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है हरियाणा में। एक विधानसभा की बात है, पूरे राज्य सरकार की बात है, वो कहाँ किसकी बनने वाली है। आगे बढ़ेंगे, आगे किसी और मोड़ पे मिलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी है। शुक्रिया।